साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस क्लास के माध्यम से ग्रेड फर्स्ट एग्जामिनेशन में लिटरेचर पार्ट में जो दो एसेज दिए गए हैं, इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर एंड ऑफ स्टडीज की बात करेंगे। फ्रांसिस बैकन की बात करेंगे। यहाँ पर बैकन द्वारा रचित ये जो ऐसे है, इस ऐसे के अंदर अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर लगभग इस तरह के 12 स्लाइड्स में ये ऐसे जो है पूरा करवाने का प्रयास किया है, यानी 12 ही स्लाइड्स बनी हैं। आपको पता है मैंने ये जगह छोड़ी है यहाँ पर कुछ लिखना वगैरह पड़े तो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर 12 चौके 48 यानी कि 50 एक लाइन के लगभग हम देखें तो एक बड़ा टेक्स्ट हो तो 50 एक लाइन के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। आप गूगल पे इसको सर्च करोगे तो आपको एक पेज के अंदर ये जो है मिल जाएगा और आपको लग रहा होगा ये कि शायद ये बहुत ही छोटा पार्ट है, ये तो ईजी है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इन द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर का टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है और ऑफ स्टडीज का टेक्स्ट काफ़ी छोटा है, लेकिन मैं बताऊं आपको कि यहां पर इस ऐसे से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, पहली पॉइंट। दूसरी बात, अगर इस ऐसे के अगर आप पैसेजेस को देखें, सेंटेंसेस को देखें, तो बहुत ही व्यवस्थित सेंटेंसेस है, बहुत ही व्यवस्थित किया है। जैसे स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, पहली लाइन जो है काफ़ी इफेक्टिव है ना, बहुत सुंदर लाइन है ये। अब इस लाइन के अंदर आप ये देखिए क्या खास बात क्या है। जनता इसको पढ़ लेती है, पढ़ के रट लेती है, रट के आगे चले जाते हैं, फिर कहते हैं सर ठीक ठाक नंबर आए। वाई ठीक ठाक? आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से इस बात को प्रेजेंट किया है कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। पहले एक वक्तव्य दे दिया फ्रांसिस बैकन ने, अब उसको डिटेल में बता रहा है यहां डिलाइट के बारे में। ठीक है, पहला वर्ड डिलाइट है ना, तो बाद में डिलाइट ही दिया है। दूसरा वर्ड ऑर्नामेंट है तो उन्होंने जो है ऑर्नामेंट ही वर्ड लिया, और तीसरा एबिलिटी वर्ड है तो एबिलिटी वर्ड को ही एक्सप्लेन किया है। कितना ही सुंदर जो है वो इन्होंने लिखा है। क्या ही बात है ऐसे टेक्स्ट की। आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जिस तरह से लिटरेचर को पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो लिटरेचर उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो आप शायद पढ़ रहे होंगे परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन ये जो पहला वर्ड है ना डिलाइट, डिलाइट जो वर्ड है, इस डिलाइट वर्ड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। मैं बताऊं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग्स है इस ऐसे के अंदर, तो इस ऐसे को बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। एक बार समय लगाने का बाद जो है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। खास करके इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, इस ऐसे के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जरा, यहाँ पर पहला बड़ा ही गोली दिए दाप के, बढ़िया गोली। क्या? स्टडी सर्व फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। एक ही लाइन में एक सेंटेंस खत्म हो रहा है, बाद में 3 लाइन के लगभग एक सेंटेंस खत्म हो रहा है। यानी बड़े बड़े सेंटेंसेस, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। सेंटेंस का एक हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आता कि किस बात के लिए क्या कहा गया है। हम आपको क्लासरूम के माध्यम से समय समय पर ये सारी चीजें जो है, सारी बातें बताते रहेंगे। कुछ लोग इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो परिस्थितियां ऐसी बनी रहती है कि याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये पूरे का पूरा एक पैसेज नहीं है, ये पूरा एक सेंटेंस है। इस बड़े सेंटेंस को 2 तरीके से, पहला इंग्लिश में पढ़ना आना चाहिए, दूसरा हिंदी में इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए, और तीसरा हमें पता होना चाहिए कि ये जो प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है ये क्यों हुआ है। प्रेपोजिशन से शुरू हुआ है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, इस तरह से कंजक्शन या प्रेपोजिशन से शुरू है, ये क्यों हुआ है, क्या मतलब है इसका, ये भी जानना जरूरी है। तो आप इस टेक्स्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ही ये काफ़ी कहानी जो है वो समझ में आने वाली है। आप देख सकते हो हर एक बात जो मैंने लिखी है वो एक एक पैसेज में नहीं है, एक एक सेंटेंस में। अब देखिए 4.5 लाइन का सेंटेंस जो एक सेंटेंस है, ठीक है। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, ये आर किस लिए है, ये बातें भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट के एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो आप सभी के लिए बता दिया जाए कि इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अगर जो आप जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्तमान में हमारी एप्लीकेशन पे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इंग्लिश की क्लासेस लाइव है। उसके साथ रीट लैंग्वेज 2, रीट प्री लैंग्वेज 2 और LDC की भी क्लासेस लाइव है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ईजिएस्ट वे में ग्रामर प्लस लिटरेचर को सीख सकते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, बिकॉज सम स्टूडेंट गॉट देयर जॉब विद इन 6 मंथ। पहले 6 महीने में ही जॉब प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हमारे साथ जो है वो यहाँ पर
जो है ज्वाइन किए हुए हैं क्लास। तो आप ख्याल रखें कि इस जो ऐसे को पढ़ना अपने आप में कितना एक जो है साधारण बात नहीं है, असाधारण कहानी है कि बहुत अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, यानी ये वर्ड जो लिखा है, स्टडीज वर्ड लिखा है, इसके लिए 3 बातें बताई है। पहला वर्ड लिखा है डिलाइट, पहला वर्ड लिखा है क्या, डिलाइट। अब इस बात को मैं यहां रखता हूं, स्टडीज सर्व, सर्व का मतलब होता है यूज या फिर बेनिफिट। स्टडीज के बेनिफिट बताए हैं किसमें, डिलाइट में, ऑर्नामेंटिकली और एबिलिटी डेवलप करने के लिए। ध्यान से देखें, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट मतलब स्टडीज का यूज किसके लिए करें हम, डिलाइट करें, डिलाइट के लिए करें, और डिलाइट को आगे एक्सप्लेन किया है। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट, उनके चीफ यूज जो है डिलाइट के लिए, अगर हम जो है हैप्पीनेस के लिए, ग्ली, हैप्पीनेस, इन शब्दों के लिए प्रयोग करें, खुश रहने के लिए प्रयोग करें, जॉय के लिए प्रयोग करें, तो कब होंगे, इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। तो यहां पर मैं इसके नीचे ये लिख दूं प्राइवेटनेस, ठीक है, ठीक है, प्राइवेटनेस, प्राइवेटनेस, और दूसरा क्या लिखा, रिटायरिंग, ठीक है, रिटायरिंग, ये 2 वर्ड है। अब इस बात से आप पूरे सेंटेंस को पढ़ते हो, ऐसे शॉर्ट नोट्स इस जो है ऐसे को पढ़ते समय काफी काम आने वाले हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, डिलाइट का कब, डिलाइट में कब, डिलाइट का मतलब खुशी, जॉय, आनंद के लिए कब करेंगे, जब हम प्राइवेटनेस में हो, यानी आइसोलेशन परिस्थिति में हो, अकेले हो, ठीक है, क्या हो, आइसोलेशन हो, क्या हो, आइसोलेटेड, आइसोलेशन में, आइसोलेशन में। Studies serve for delight in privateness when we are in isolated environment, when we are alone, all alone, when we are all alone, जब हम अकेले होते हैं, इसी को तो प्राइवेटनेस कहते हैं, ठीक है। अब एक बात ख्याल रखनी है, हमें अपने हिसाब से नहीं लेना कि स्टडी करना है तो पहले प्राइवेटनेस में जाओ, आइसोलेट, अकेले हो वगैरह वगैरह, नहीं, ये बात ही नहीं है। आधिकारिक रूप से इसको समझिए, जरा व्यवस्थित रूप से समझिए कि जब हम जीवन में कभी एकांत महसूस करते हैं और हमें किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो हमारे लिए डिलाइट का काम करने वाली कौन सी क्या चीज होती है, स्टडीज। स्टडी को बताया गया बेकन के द्वारा। सुने ध्यान से, ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि मेरे को स्टडी करना है उसके लिए मैं प्राइवेटनेस हूं, नहीं, आप प्राइवेटनेस में हो तो किसका सहारा ले रहे हो, स्टडी का, किस लिए, डिलाइट के लिए। ये कहानी है। आप ये मत सोचना कि स्टडी करने के लिए, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं, ठीक है, कि अ गुड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। एकांत में जो इमोशंस है उनका रिकलेक्शन किया जाए, फिर क्या है, जो ओवरफ्लो होता है उससे गुड पोएट्री का कंपोज की जाती है। तो इसका मतलब ये है क्या कि आपने पहले एकांत में जाना है, फिर जोर लगा लगा के क्या करना है, इमोशंस को रिकलेक्ट करना है, ठीक है, जो मेमोरीज है उनको रिकलेक्ट करना है, फिर उसका ओवरफ्लो होने देना नहीं। जब आप एकांत में होते हो तब हमारे माइंड में फ्लैश करती है जो हमारी मेमोरीज है, फिर उनको रिकलेक्ट किया जाता है माइंड के द्वारा, और उस रिकलेक्शन के माध्यम से सडनली, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, ओवरफ्लो होता है, किसका, है ना, गुड पोएट्री का। तो हम क्या है, सामान्य जीवन में चलते चलते उल्टे चलते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें अगर स्टडी करनी है तो प्राइवेटनेस में होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना है। दिक्कत यह है कि हमें ऐसे करना है कि जब हम जीवन में परेशान हो, आइसोलेटेड हो, एलोन हो, अकेले हो, कोई काम नहीं है, तो डिलाइट के लिए इस चीज का सहारा ले। आप सुनिए, जब आपको कोई काम नहीं होता है तो आप जो है मोबाइल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, टाइम पास करने के, सो कॉल्ड डिलाइट। अच्छा महसूस करने के लिए, बोर नहीं होने के लिए आपने डिलाइट के लिए क्या प्रयोग किया है, मोबाइल का प्रयोग किया है, या आपने टीवी चला लिया है, कोई मूवी चला ली है ना, है तो यही बात ना। तो डिलाइट जो है, हम डिफरेंट टाइम जो है, अलग अलग समय में हम क्या करते हैं, डिलाइट के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। किसी से फ़ोन पे बात कर ली, किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर ली, किसी से हमने रील्स देख ली, कोई हमने मूवी देख ली, कहीं खेलने चला गया। उसी तरह का एक काम है स्टडीज़। लेकिन हमारा जो है दुर्भाग्य ये है कि हम जो है इस स्टडी को मानते हैं बोरिंग, इसको डिलाइट वाला मानते ही नहीं है। क्योंकि हम क्या है, जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी करते हैं, स्कूलिंग कॉलेज जो पूरा करते हैं, उसके जस्ट बाद में क्या है, हम भीड़ में शामिल हो जाते हैं, तैयारी के लिए लग जाते हैं, और तैयारी के लिए पढ़ना डिलाइट तो नहीं देता।
तो भाई साहब ये बात ये है कि ये तैयारी वाला जो है डिलाइट नहीं है, ये जो स्टडी जो है वो तैयारी वाली नहीं है, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी वाली नहीं है, ये रिटायरिंग वाली है। जब हमें कोई काम नहीं हो, जब हम प्राइवेटनेस में बैठे हैं, अकेले हैं, तन्हा है, निराश है, परेशान है, फोन खातर गोचा कौन तोड़ना, एक सुंदर सा साहित्य का कोई एक नोवेल, कोई ड्रामा, कोई स्टोरी, कोई पोइम, ये उठाइए और पढ़िए और आनंद महसूस करिए। कितना मजा आता है जब ये लाइन बोली जाती है कि स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। और समझिए इसको, हमारे लिए स्टडीज का यूज जो है वो है नौकरी लगना, सीखना कुछ, लेकिन ये है ही नहीं। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, डिलाइट के लिए ये बात। और रिटायरिंग में कब? रिटायर में कब? ठीक है, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, डेली रूटीन के जो कार्य हैं उनको पूरा करने के बाद जो रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिटायरमेंट अपने सिर्फ जॉब से मानते हैं। दिक्कत यह है, ठीक है, दिक्कत यह है कि हमें जो रिटायरिंग है ना रिटायरिंग वर्ड है वो जॉब के सेंस में समझ में आता है। आज आपको दो चीज पता चली, क्या? कि प्राइवेटनेस से स्टडी की तरफ जाएंगे, स्टडी से प्राइवेटनेस की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया पोइट्री वाला। और उसी तरह से रिटायरिंग वर्ड को भी आप क्या मानते हो कि जो जॉब लगे वही रिटायर होते हैं। अरे आपके दादाजी, आपके पापा सारे रिटायर होते हैं क्या? जब वो फ्री फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, फ्री फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जब जीवन के कार्य ऐसे जो है उनसे ही वो जो क्या है फ्री हो जाते हैं। अब मेरे से नहीं होता भाई, अब मैं नहीं कर पाता हूं, तब वो क्या है रिटायरिंग वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। रिटायर्ड का मतलब क्या है? अब वो कोई काम नहीं करते, वो आराम करेंगे अपने जीवन में। अब आराम अकेला तो पूरे जीवन को नहीं निकाल सकता ना, उसके लिए हमारे बुजुर्ग क्या सहारा लेते हैं? रामायण पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता करते हैं, या फिर कोई परमात्मा के नाम की कोई धार्मिक किताब पढ़ते हैं, यही करते हैं ना। वाई? उनका भी उद्देश्य अलग है। वो ये कहते हैं कि रिटायरिंग टाइम में अगर हम ये किताबें पढ़ लेंगे तो इनके माध्यम से परमात्मा का नाम हमारे मुंह से निकल जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। होना ये चाहिए कि whenever you are retired, जब आप रिटायर हो यानी फ्री फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ हो, तो आप क्या है थोड़ा सा डिलाइट महसूस करने के लिए किसकी तरफ चले? स्टडीज की तरफ चले। कितनी अच्छी बात है ये, कितना शानदार वक्तव्य दिया गया है बेकन के द्वारा कि स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड इन रिटायरिंग। जब आप प्राइवेटनेस में हो, अकेले हो, एलोन हो, कोई भी कार्य जो अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप स्टडीज का सहारा लो। कई जाल रहा है कैसे गुरुजी की कार्य अच्छो कौन लगा, फिर स्टडीज गठुआ चला जाए। सुनिए जरा, आप क्यों फोन पे पंगे लेते हो? अकेले होते हो, प्राइवेटनेस में होते हो तो क्यों फोन पे पंगे लेते हो आप? क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने उसमें आनंद है। तो पहले आनंद डेवलप होगा, पहले खुशी जो है वो है वो क्या होगी? डेवलप होगी भी। हाँ, ये कार्य करने से मुझे खुशी मिलती है, तो पढ़ाई करो ना। तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, देखिए कितना अच्छा यूज किया है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, खुशी के लिए स्टडी का यूज किया जाता है। और डिलाइट में कब? प्राइवेटनेस में एंड रिटायरिंग में। अब ये एक सेंटेंस बन गया, जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप कॉपी में लिख सकते हो, और यही स्ट्रक्चर हमें समझना है। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। ठीक है, स्टडीज, द यूसेज ऑफ स्टडीज, द यूसेज ऑफ स्टडीज, द यूज ऑफ स्टडीज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। ये सेंटेंस कहीं ना कहीं लिख सकते हो कैसे? द use of studies for delight is privateness and ठीक है रिटायरिंग। ये सेंटेंस बनाया पूरा। अब इसमें क्या है? ये इज तो आ गया हमारा वर्ब वाला सेगमेंट, ये इज तो क्या आ गया? वर्ब वाला पार्ट आ गया, इज। ठीक है, अब देखिए द यूज ऑफ स्टडीज फॉर डिलाइट, ये हमारा आ गया सब्जेक्ट, और ये क्या आ गया? एडवर्बियल फ्रेज आ गई, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गई, एडवर्ब आ गई। अब देखिए तीन पार्ट बने, एस, वी और ए, इस तरह से बना। ये एक यूज बना। उसी तरह से हम कहते हैं द स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट।
अब यहां पर ऑर्नामेंट वर्ड आया है, ऑर्नामेंट का मतलब होता है अलंकरण करना, सजावट करना, डेकोरेट करने के सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम्बेलिशमेंट वर्ड अच्छा वर्ड है यहां पर, एम्बेलिशमेंट। तो स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट यानी सजावट करनी है, अलंकरण करनी है। तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, फॉर ऑर्नामेंट, इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर, इज इन डिस्कोर्स, एक ही वर्ड लिखा है, डिस्कोर्स। हम क्या है, पढ़ाई करके ऑर्नामेंट कब कर सकते हैं, एम्बेलिशमेंट कब कर सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ पढ़ा है, हमने हमारा नॉलेज डेवलप किया है, अब हम लोगों के सामने जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं प्रेजेंट करेंगे, लोगों को सुनाएंगे, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, क्या ही बात है यार, ये आदमी बड़ा अच्छा है, कैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कितनी सुलझी सी बातें कर रहा है। देखिए जरा, बैकन के इन ऐसे को पढ़कर उनकी जो स्टडीज है उनसे उनका ऑर्नामेंट नहीं हो रहा क्या, एम्बेलिशमेंट नहीं हो रहा क्या, ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं हो रहा क्या, ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी। आप ध्यान में रखिए कि ऑर्नामेंट हो रहा है यानी अलंकरण हो रहा है, सजावट हो रही है हमारी पर्सनैलिटी की। कैसे भाई, देखो भाई फ्रांसिस बैकन ने कितना अच्छा लिखा है कि पहले डिलाइट के लिए, फिर डिलाइट को एक्सप्लेन किया है, फिर ऑर्नामेंट, फिर इसको एक्सप्लेन किया है, और फिर एबिलिटी, फिर ओबिलिटी। यार क्या बात है, ये क्या है, ऑर्नामेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, एम्बेलिशमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। कितना गजब लिखा है। मैं खुद इनके जो है ऑर्नामेंट के जो है प्रशंसा कर रहा हूँ, हर कोई करता है, मैं अकेला ही क्या, मैं तो बहुत ही लेट जाकर जो है ये चीजें डेवलप करने लगे हैं हम, तो कुछ लोग तो शुरू से ही काफी अच्छे होते हैं। तो स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, इसी तरह से यहां लिखते द यूज ऑफ स्टडीज फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, इज इन डिस्कोर्स, सेम चीजें यहां लिख सकते हैं। और देखिए पैटर्न कितना शानदार जा रहा है, पैटर्न देखिए एसवीसी ही चल रहा है सब में। अब इसको अगर आप देखें, द यूज ऑफ स्टडीज, ठीक है, यहां पर ये हेडवर्ड है ऑफ स्टडीज फॉर डिलाइट, ये दो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, पोस्ट मॉडिफायर एडजेक्टिव के रूप में आई हुई। क्या ही बात है इस सेंटेंस की। उसके बाद में कहा डिस्कोर्स, है ना, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तब हम ऑर्नामेंट वाला जो है यूज लेते हैं स्टडीज का। और फॉर एबिलिटी, तीसरी लाइन क्या है, स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी, स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी, याद कर लिया भाई, रट्टा मार लिया, आया मजा ना भाई। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, स्टडीज सर्व फॉर एबिलिटी, स्टडीज सर्व फॉर ऑर्नामेंट, ये तीन सेंटेंसेस अलग अलग करें। स्टडीज का प्रयोग डिलाइट खुशी के लिए, ऑर्नामेंट सजावट के लिए, एंड एबिलिटी योग्य बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है, एक्सपर्ट बनने के लिए, स्किल्ड पर्सन बनने के लिए, स्किल्ड बनने के लिए आप स्टडीज का प्रयोग करें। और देखिए जरा, एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट, जब हम जजमेंट दे रहे हो, अंतिम निर्णय दे रहे हो किसी बात का, एक योग्य व्यक्ति को ही जज करने का मौका दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, योग्य व्यक्ति होगा वो ही डिस्पोजिशन करेगा यानी मैनेजमेंट करेगा किसका, बिजनेस का। इसी आधार पे तीन लाइन लिखेंगे। पहला, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ठीक है, द यूसेज ऑफ स्टडीज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। The usage of studies for ornament is in discourse. The usage कर लो चाहे use कर लो, the use of study for ability is in the judgment, in the judgment लगा है, and disposition of business। क्या बात है, पहले एक शब्द दे दिया फिर इसको यूज किया। अच्छा एक खास बात और है, डिलाइट का मतलब खुशी, ऑर्नामेंट का मतलब सजावट, और एबिलिटी का मतलब योग्यता। तीनों चीजों में अगर आपको सबसे पहले कोई चीज सेलेक्ट करनी पड़े, खुशी, योग्यता, और देखना जब एक व्यक्ति से ये सवाल पूछा जाता है ना, वो कहता हम तो योग्य बनने के लिए करेंगे, नहीं, झूठे हो आप कोई भी कार्य करते हो, सॉरी फॉर द वर्ड, झूठे हो आप, ठीक है। आप जो योग्य बात करते हो, जो बात करते हो योग्य बनने के लिए, वो बाद की कहानी। पहले आप जो भी कार्य करते हो वो खुशी के लिए करते हो, यानी एक नंबर पर पॉइंट ये है। तीनों में से अगर एक का चुनाव कर दिया जाए तो डाउन ग्राउंड लेवल पर बात करिएगा, ऐसे मत करिएगा, जैसा व्यक्तित्व है किसी को बताना नहीं है, खुद समझिए। अगर एक नंबर पर तीनों में चाहिए तो आपको क्या चाहिए, खुशी कि योग्यता, या फिर सजावट। पहले खुशी चाहिए होती है। सजावट के लिए अगर हम पढ़ाई करें, है ना, अपने आप को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, ये तुच्छ बात है,
ये बीच में चेपी है इन्होंने। और एबिलिटी योग्यता, योग्यता आधिकारिक रूप पर बिल्कुल मोरली देखे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। तो इन्होंने क्या करा है, 3 बातें बताई है, एबिलिटी, डिलाइट एंड ऑर्नामेंट। तीनों में क्या करा है, शुरुआत किससे की है, एक बहुत ही शानदार पॉइंट से जो आप सभी को अच्छा लगता है। एंड किससे किया है, बहुत ही शानदार पॉइंट से जो कि अच्छा है। लेकिन बीच में क्या, एक लेस वैल्यूएबल थिंग्स को ऐड कर दिया, कम योग्य बात को ऐड कर दिया, है ना, कम योग्य बात को ऐड कर दिया। ऐसे लगता है कि वो पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है, बातचीत करने के लिए पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है किस लिए पढ़ रहा है, ठीक है, अपने आप को दिखाने के लिए पढ़ रहा है। ये बात सुंदर लगती है क्या, नहीं लगती। तो बीच में तुच्छ बात रख दी, दोनों जगह क्या रखा। इससे हमें एक और बात मिलती है, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन मिलता है क्या, कि हमें अगर किसी से बात करनी चाहिए तो शुरुआत अच्छी चीज से करो और एंड भी अच्छी चीज से करो। बीच में क्या कर सकते हो, एक आधी बातें ऐसे कर सकते हो जो लेस वैल्यूएबल है। तो भाई साहब हमने एक बात पढ़ी है, बेकन का एक विचार पूरा भी नहीं पढ़ा अभी, और पूरा ये क्लास लग गई है। और किस तरह से दिया हुआ है, आप इसकी खूबसूरती देख ही सकते हो। एक बार फिर से बताएं आपको, we have started our batches for grade 1, grade 2 and grade 3 examination and read language 2 also. You can join us। और आप बिल्कुल व्यवस्थित स्टडी अगर आप शुरुआती तौर पर करना चाहते हैं, अगर आपने जो है एक बार ज्ञान ले लिया और डिटेल्ड करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ शुरू से लेकर एडवांस तक हमारा ग्रामर चल रहा है। यू मस्ट ज्वाइन यू कैन क्लासेस। धन्यवाद।